भव्यात्मा हो। अवधि ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत गोमाशा जीवकांजी में हम लोगों ने देशावधि के बारे में जितना जान सकते थे सारी गाथाओं का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न मन में आते हैं। मैं एक प्रश्न को एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल जो अध्रुव वृद्धि के बारे में बताया गया, कल जो अध्रुव वृद्धि के बारे में 15 प्रकार की अध्रुव वृद्धियां आपको बताई गई, याद आ रही है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण, स्वयं घनांगुल, संख्यात घनांगुल, असंख्यात घनांगुल, फिर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, जगत श्रेणी का संख्यातवा भाग, स्वयं जगत श्रेणी, संख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी, और जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, जगत प्रतर का संख्यातवा भाग, स्वयं जगत प्रतर, संख्यात जगत प्रतर और असंख्यात जगत प्रतर, ऐसे पांच पांच के तीन बना करके चार्ट दिखाए थे। तो वो जो 15 प्रकार की जो अध्रुव वृद्धियां है, वो 15 प्रकार की अध्रुव वृद्धि के बारे में किसी ने प्रश्न नहीं किया। भैया ये होती कहां पर है? तो 19 कांडकों में होती है, इतना ही कल बताया था। कौन से कांडक में कौन सी होती है इसके बारे में कोई विकल्प आ रहा है? अच्छा चलो, बहुत सारे चेहरे ऐसे हमको दिख रहे हैं कि भैया कौन से वाले की बात कर रहे हो, इतना सारा तो हर रोज इतनी इतनी गाथा तो आप भर भर करके हमारे सामने उल्टी कर देते हो ऐसे निकाल करके, जैसे बर्तन में होता है ना दूध, हम घड़े में दूध होता है और भगवान के मस्तक पर जाकर के पूरे घड़ा खाली कर देते हैं। वैसे यहाँ पर गाथा की गाथा है, गाथा की गाथा है, आप यहाँ पर छलका रहे हो। अब उसमें से कौन सी गाथा की चर्चा कर रहे हो आप? याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, याद करा देते हैं। चलो, अध्रुव वृद्धि याद आ रही है सबको? अध्रुव वृद्धि क्या होती है? अध्रुव वृद्धि, क्योंकि परमावधि में जाने से पहले देशावधि पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और देशावधि की कुछ कुछ बातें पक्की हो गई, इसका गारंटी मुझे हुई है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको ध्रुवार के बारे में नहीं पूछूंगा। अब मैं जगन्य देशावधि कितना जानता ये नहीं पूछूंगा। उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता ये नहीं पूछूंगा। अब मैं ध्रुव वृद्धि नहीं पूछूंगा। अब कितना क्षेत्र बढ़ने पर कितना समय बदलता है ये नहीं बोलूंगा। नीरज यहाँ पर गाथा बता रहे हैं। नीरज अभी गाथा तो ठीक है, आपको चार्ट भी दिखा देते हैं। चलो, प्रश्न ये है कि ये जो आपके सामने जो 15 प्रकार की अध्रुव वृद्धियां बताई है 409 नंबर की गाथा में, ये कौन से कांडक में होगी? या सभी की सभी सभी कांडकों में होगी? क्या है, क्या लग रहा है? हाँ, दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है सबको? चार्ट दिख रहा है। तो ये 15 प्रकार की कल हम लोगों ने चर्चा करी थी अध्रुव वृद्धि की। चलो, अध्रुव वृद्धि क्या होती है, कौन बताएगा? अध्रुव वृद्धि क्या होती है? हाँ, शोभा दीदी बताइए। वृद्धि होते हुए अनियत प्रदेशों की वृद्धि होना, असमान होना, अ, उसको अध्रुव वृद्धि कहते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही बताया, किंतु एक महत्वपूर्ण शब्द भूल गए। क्षेत्र की वृद्धि होते हुए। हाँ, तो ये किसमें होती है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। क्षेत्र में जो अनियमित वृद्धि होती है और उस अनियमित वृद्धि के पश्चात एक समय की अकाल की वृद्धि होती है, उस वृद्धि को अध्रुव अध्रुव वृद्धि। वृद्धि कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? चलिए, उस अध्रुव वृद्धि में हमने मोटा मोटी में क्या कहा था? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये जब 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 होगी तो कम से कम इतनी होगी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। मतलब ये क्या है? ये ध्रुव वृद्धि है। इसको छोड़ करके दूसरी कोई भी वृद्धि होगी, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण छोड़ करके दूसरी कोई भी वृद्धि होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो अध्रुव वृद्धि कहलाएगी। और उसको छोड़ करके कौन कौन सी होगी? तो ये वाली इतनी है। तो घनांगुल का असंख्यात मतलब घनांगुल बाय आवली, सचमुच में देखा जाए तो घनांगुल बाय आवली, ये ध्रुव वृद्धि हो जाएगी। ध्रुव वृद्धि में कितना है? घनांगुल को आवली से भाजित करो तो जो संख्या आती है वो संख्या ध्रुव वृद्धि है। मतलब उतने नियम से उतने क्षेत्र के विकल्प होने के पश्चात काल में एक समय की वृद्धि होती है, काल प्रमाण में एक समय की वृद्धि होती है। और अध्रुव वृद्धि में इतनी सारी होती है।
तो पहले कांडक में कौन सी वृद्धियां होती होगी, प्रश्न ये, प्रश्न समझ में आ गया। पहले कांडक में कौन सी वृद्धियां होती होगी। सुनीता उकड़कर दीदी क्या लग रहा है, अनम्यूट किया है। चिंतन, जो भी मन में चिंतन आता है शुरुआत करो, कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करनी है। सुनीता दीदी अनम्यूट करना। देखो हम क्या प्रश्न कर रहे हैं, कांडक याद है, पहला दूसरा तीसरा कांडक याद है। चलो हाँ। पहले का, अब ये तो 15 तो याद हो गए आपको। अब इसके साथ में चलते हैं फिर से हम कांडक को देखने के लिए। चलो अनम्यूट हो गया सर। हाँ हो गया, हो गया, अब हो गया। अब कांडक की तरफ देख रहे हैं। चलो ये पहले प्रथम तीन कांडक कांडक है, में ये पहले तीन कांडक है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, है ना। हाँ, इसके क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। अब आपको बताना है कि ये जो 15 वृद्धियां थी, उस 15 वृद्धि, 15 की 15 अध्रुव वृद्धियां क्या पहले कांडक में हो सकती है। पहला पहले प्रश्न। कांडक में 15 तो नहीं होगी, लेकिन घनांगुल का असंख्यात और संख्यात भाग की हो सकती है। घनांकुल के असंख्यात और घनांकुल के संख्यात भाग प्रमाण हो सकती है, ऐसा सुनीता दीदी का प्रश्न है, वो कहना है। क्या लगता है आपको। देखो इसको कैसे समझना है मैं आपको बताऊं। यहां पर प्रत्येक कांडक में जो क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रमाण बताया है, क्या बताया है, क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रमाण बताया है। और उत्कृष्ट प्रमाण पता है आपको, जगन्य प्रताप प्रमाण भी हर एक कांडक का पता है कि नहीं है। दूसरे कांडक का जगन्य कौन सा होगा, जो पहले का उत्कृष्ट है वहां से दूसरे का जगन्य लगा लेना और इस प्रकार से 19 तक पहुंच जाना। अब प्रश्न होता है कि पहले कांडक का जगन्य कौन सा होगा। तो पहले कांडक का जगन्य कौन सा है, तो जगन्य देशावधि जितना जानता है उतना। सूक्ष्म निगोदय अलब्ध पर्याप्त जो मतलब उत्सेद आंगुल को 3 बार मतलब घन कर लो उसका, और उसको पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण से उसको भाजित कर लो, तो वो जो आएगा वो जघन्य क्षेत्र था। तो वहां से लेकर के एक एक प्रदेश बढ़ते 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 घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण तक क्षेत्र बढ़ रहा है। तो क्या उसमें कौन सी अध्रुव वृद्धि हो सकती है। हाँ जी अर्चना दीदी, दीदी ने बताया कि घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और घनांगुल का संख्यात्वा भाग। अर्चना दीदी आपको। भैया जब जब तक संख्यात तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसमें ध्रुव वृद्धि होगी, और जब संख्यात में असंख्यात तक रहेंगे तब तक उसमें मतलब ध्रुव वृद्धि होगी, और जैसे असंख्यात संख्यात भाग में पहुंचेंगे उसमें अध्रुव वृद्धि चालू हो जाएगी। दीदी का ठीक है। कहना है कि जब तक असंख्यात असंख्यात में रहेंगे तब तक, क्योंकि उसकी पूरी रेंज है, तो उसके जी असंख्यात असंख्यात भाग में जब तक रहेंगे तब तक घनांगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण अध्रुव वृद्धि हो सकती है। और जब संख्यात में पहुंचेंगे तब घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण अध्रुव वृद्धि हो सकती है, ऐसा अर्चना दीदी का कहना है। चलिए और क्या है, इसको समझना कैसे है डॉक्टर बैना दीदी। देखो ये तो ऐसी बात है कि आप हम कहीं साथ में जा रहे हैं सब लोग, ठीक है, 3 लोग हैं, 3 लोग साथ में जा रहे हैं। अब वहां पर मान लो कहीं पर 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं, तो पहले व्यक्ति के पास 100 रुपए नहीं है, पहले व्यक्ति के पास 100 रुपए नहीं है, तो उसने बचे हुए दोनों को पूछा। पहले वाले के पॉकेट में 20 रुपए है, दूसरे वाले के पॉकेट में 150 रुपए है, और तीसरे वाले के पॉकेट में 75 रुपए है। ये ठीक से याद रखना, 20 रुपए, 150 रुपए, 75 रुपए, 3 है। और पहले वाले को 100 रुपए भुगतान करना है, कहीं पर 100 रुपए देने हैं। अब उसके पास 100 रुपए है क्या, वो तो 20 रुपए लेकर के आया है, 100 रुपए है नहीं है, तो उसने क्या किया, बाकी दोनों को बोला अरे मेरे पास अभी नहीं है, आप दे दो, मैं आपको वापस कर लूंगा। तो इन दोनों में से 100 रुपए कौन दे पाएगा, बचे हुए दोनों में से दीपा दीदी कौन दे पाएगा। अरे अनम्यूट कर लो, मागध जाति के देवों का आवाहन कर लो। 150 वाला 150 वाला देगा, क्योंकि 75 वाले के पास भी पूरे 75 नहीं है, इसके 20 और उसके 75 डाल के भी 100 पूरे नहीं होने वाले हैं।
मतलब वो तीसरा व्यक्ति भी कोई काम का है क्या? नहीं है। तो काम का कौन है? 150 वाला जो है वो काम का है, क्योंकि 150 वाले के पास पर्याप्त निधि है कि जो वहां पर उसका भुगतान कर सके। ऐसे ही जब पहले कांडक में घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण तक ही क्षेत्र बढ़ना है, एक एक प्रदेश बढ़ते 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 ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा? घनांगुल का संख्यातवा भाग बढ़ेगा। तो जब इतने प्रदेश जब बढ़ेंगे तो इसमें कहीं पर जगत श्रेणी की वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी है क्या? जगत श्रेणी इतनी वृद्धि होगी होगी क्या? क्योंकि इसके बाद में क्या है, क्षेत्र में जैसे वृद्धि होगी वैसे काल में वृद्धि करनी है, और इसी के लिए ध्रुव और अध्रुव वृद्धि करते 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 चलना है। बात समझ में आ रही है? तो जब एक एक प्रदेश बढ़ते 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 जब असंख्यात प्रदेश बढ़ेंगे, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रदेश बढ़ेंगे, तब ध्रुव वृद्धि होगी, काल में एक समय बढ़ेगा। अब प्रदेश कितने चले गए? घनांगुल के असंख्यात विभाग चले गए। अब फिर घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रदेश चले जाएंगे, उतना विकल्प हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, तब समय में एक बढ़ेगा। अब और जब क्षेत्र को ही एक प्रदेश बढ़ना है, तो क्या मैं यहां पर जगत श्रेणी के इतने विकल्प, जगत श्रेणी में जितने प्रदेश संख्या होती है उतने प्रदेश संख्या के विकल्प यहां पर बढ़ा सकता हूं क्या? जगत श्रेणी कितनी बड़ी होती है? 7 राजू की पंक्ति होती है ना? और यहां पर कितना क्षेत्र बढ़ने वाला है? घनांगुल का संख्यात्मक भाग। तो क्या एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जगत श्रेणी की इतना बड़ा यहां पर बदलाव होगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जब जगत श्रेणी इतना बदलाव नहीं हो सकता है, तो जगत श्रेणी वाली अध्रुव वृद्धि यहां पर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि विकल्प कितने बदलने वाले हैं। अब इसको अब अंक संदृष्टि में डाल देना, इसको अंक संदृष्टि में डाल दो। उदाहरण के लिए जगत प्रतर को मान लो 1 करोड़, जगत श्रेणी को मान लो 1 लाख, और घनांगुल को मान लो 10,000। ठीक है, घनांगुल को मान लो 10,000, जगत श्रेणी को मान लो 1 लाख, जगत प्रतर को मान लो 10 लाख या 1 करोड़। अब आप मुझे बताओ कि जहां पर विकल्प ही होने वाले हैं 15,000, पहले कांडक में 15,000 विकल्प होने वाले हैं, मतलब 15,000 प्रदेश बढ़ने वाले हैं। तो क्या 15,000 प्रदेश बढ़ने में ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि के लिए हम लोग 10,000 वाला विकल्प वहां पर बिठा सकते हैं अध्रुव वृद्धि के लिए, या 1 लाख वाला बिठा सकते हैं, या 1 करोड़ वाला बिठा सकते हैं? अभी भी 3 ही हाथ ऊपर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या सारिका दीदी? बात क्लियर हो रही है क्या? सर प्रथम कांडक का जो बताया था वो क्लियर हुआ, आगे का नहीं हुआ। चलो, और आप लोगों के परिचय का उदाहरण देते हैं। आप लोग पूरन पोली बनाते कि नहीं बनाते? पूरन पोली तो बनाते हैं, है ना? तो पूरन पोली बनाने के लिए आपने एक आटे का पेड़ा ले लिया, बेलना शुरू करते हो, है ना? बेल करके कितना, एक इतना सा बनाते हो। फिर क्या करते हो? एक पूरी के आकार का बनाते हो, उसमें क्या करते हो? फिर पूरन का गोला लेते हो, मीठा पूरन, उसका गोला लेते हो, और फिर उसके अंदर भर लेते हो, और फिर धीरे 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 उस पूरी को बिल्कुल बंद करके उस गोले को अंदर डाल देते हो, है ना? उत्तर भारतीय लोग जो है वो पराठा सोच लेगा। पराठे के अंदर जब आप पूरन भरते हो वो वाला, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले पूरन पोली लेके। तो ये जब भरते हो तो वो जो आपने आटे का पेड़ा लिया है, वो आटे के पेड़े की एक मर्यादा होती है कि कितने बड़े पूरण को वो अपने अंदर समा सकता है। आया ना? अगर आपने नॉर्मल जितना पूरन लेने की कैपेसिटी उस पेड़े की है,
मराठी वाले लोई बोल सकते हैं, पेड़ा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हो, आटे का। उसमें अगर मैं 3 गुना ज्यादा पूरन डाल दूं तो वो पूरी बंद कर पाओगे क्या? नहीं बंद कर पाओगे। और पूरी अगर मान लो किसी भी प्रकार से बंद भी कर दी तो आप बेल पाओगे क्या? बेलते वक्त क्या होगा? आटा बाजू में हो जाएगा और पूरन बाहर आना चालू हो जाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब है कि जितनी कैपेसिटी है उससे बड़ी वाली चीज वहां पर नहीं डाली सकती है। यह बात सही है? जितनी कैपेसिटी है उससे बड़ी वाली चीज नहीं डाली सकती है। तो जहां पर 10,000 विकल्प होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 विकल्प जहां पर अवधि ज्ञान के होने वाले हैं, वहां पर अध्रुव वृद्धि के 1 लाख वाले विकल्प के लिए कोई जगह है क्या? अब बताओ। नहीं है ना? अब सब बोल रहे कि नहीं है। पूरन पोली हजम हो गई। क्लियर है? अब आप बताओ, पहले कांडक में मैक्सिमम धनांगुल के संख्यात्मक भाग तक वृद्धि हो रही है, तो उसमें जगत श्रेणी वाली, जगत प्रत्यय वाला कुछ डाल सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, संख्यात घनांगुल डाल सकते हैं क्या? संख्यात घनांगुल डाल सकते हैं क्या? घनांगुल के संख्यात्मक भाग, घनांगुल का संख्यात्मक भाग लेना, घनांगुल के संख्यात टुकड़े करना और वो छोटा वाला ले लेना है। उतनी वृद्धि होने वाली है तो संख्यात घनांगुल उसमें बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। असंख्यात घनांगुल तो बात ही छोड़ दो। अब बच जाता है घनांगुल का असंख्यात्मक भाग और घनांगुल का संख्यात्मक भाग। उसी पेड़े में जितना पूरन का गोला बैठना है उससे छोटा अगर पूरन का गोला लिया तो उसमें से पूरन पोली होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। छोटा है तो पक्का होगी। मतलब घनांगुल प्रथा संख्यात अगर इतने क्षेत्र में वृद्धि होनी है तो फिर घनांगुल का असंख्यात में भाग अगर उसमें अध्रुव वृद्धि का हो सकती कि नहीं हो सकती है? अध्रुव वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का असंख्यात्मक भाग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे घनांगुल के असंख्यात्मक भाग मिलकर के एक घनांगुल का संख्यात्मक भाग होगा। इसलिए उतनी सारी अध्रुव वृद्धियां, उस प्रकार की अध्रुव वृद्धियां हो सकती है। अब घनांगुल का संख्यात्मक भाग, संख्यात भाग बड़ा है, घनांगुल का संख्यात भाग एक रेंज है, तो हम लोग कुछ घनांगुल के संख्यात बार, 1 या 2 वाले घनांगुल के संख्यात बार ऐसे अध्रुव वृद्धि भी कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले कांडक में 15 प्रकार की अध्रुव वृद्धि में से सिर्फ पहले 2 प्रकार की अध्रुव वृद्धि ही हो सकती है और नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने गाथा में कहा है यथा योग्य, जहां पर जो जो सूट करेगी वही वही अध्रुव वृद्धि वहां पर होगी। कहा गया? हमारे अरविंद जी आज नहीं दिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना? हो गया, बढ़िया। अब आपको बताना है द्वितीय कांडक में कौन कौन सी प्रकार की अध्रुव वृद्धि होगी। चार्ट सामने है आपके। अब द्वितीय कांडक में कौन कौन प्रकार से अध्रुव वृद्धि हो सकती है, क्योंकि द्वितीय का अध्रुव वृद्धि किसके साथ होगी? काल के साथ या क्षेत्र के साथ? होगी तो क्षेत्र में, परिणाम दिखेगा काल में, क्योंकि काल में एक एक समय बढ़ना है। तो हमें कहां पर देखना पड़ेगा? क्षेत्र के प्रमाण को देखना पड़ेगा। बस क्षेत्र को देखते जाओ। द्वितीय कांडक में क्षेत्र कितना बढ़ रहा है? पूरे घनांगुल तक ही बढ़ रहा है, पूरे घनांगुल तक ही बढ़ रहा है। तो ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि कितनी होगी? अध्रुव वृद्धि कौन कौन सी प्रकार की हो सकती है? अर्चना दीदी भरूच। भैया पहले प्रकार की तो हो जाएगी क्योंकि वो छोटी वाली रहेगी। घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण, चलिए हो जाएगी। जी। और भैया अभी नहीं समझ में आ रहा है। घनांगुल का संख्यात्मक भाग भी तो हो सकती है, क्योंकि एक हाँ पूरा जी, घनांगुल, घनांगुल का संख्यात्मक भाग एक भी हो पूरा जाएगा जी। घनांगुल और दूसरे घनांगुल के संख्या संख्या टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, तो वो हाँ, वाली भी दो हो दो हो सकती जाएगी है ना? तो ये वाली होगी भाई। क्लियर है सबको? जी। चलिए अब तीसरे को जाइए। तृतीय कांडक, तृतीय कांडक में क्या क्या बैठेगा? कल्पना सेठ दीदी, दो तीन तीन होगी। तृतीय कांडक में क्या क्या बैठेगा? पृथक्त्व कौन सा है? पृथक्त्व पृथक तो घनांगुल है। घनांगुल है, पृथक तो घनांगुल हाँ है उसका टोटल बड़ा हाँ उत्कृष्ट वाला। तो
पृथक तो घनांगुल है, मतलब इसमें पहले भी बैठेगी, दूसरे भी बैठेगी। घनांगुल का और संख्यात्मक भाग बैठेगी, घनांगुल का संख्यात्मक भाग बैठेगी, और तीसरा भी बैठेगा। तीसरा है घनांगुल, वो भी बैठेगी, और चौथा हाँ, संख्यात घनांगुल बैठेगा क्या? संख्यात की पृथक तो लिखा हुआ है, इसलिए बैठ सकती है ना। बिल्कुल बैठ सकती है, क्यों नहीं बैठ सकती है? क्योंकि बैठ संख्यात सकती है। घनांगुल तो दो भी हो सकता है। दो को भी दो हाँ घनांगुल को भी संख्यात घनांगुल हो जाएगा। तो वो वाली ध्रुव हाँ, वृद्धि बैठ सकती, अध्रुव वृद्धि बैठ सकती है। क्यों? क्योंकि पृथक्त्व में 3 से लेकर के 9 के बीच वाली तो संख्या 9 तक होगी। होता है, 3 से इसका 9 मतलब होती है है अर्चना इसमें। दीदी चौथा वाला भी बैठेगा। क्लियर है? इससे इससे सबसे ज्यादा पांचवा भी बैठ जाएगा ना, वो तो क्योंकि संख्या तो भाग है। हाँ, तो घनांगुल भी बैठेगा, तीसरा वाला घनांगुल बैठा, और चौथा क्या है? संख्यात घनांगुल यहां तक बैठेगा, असंख्यात घनांगुल नहीं बैठेगा। असंख्यात घनांगुल बहुत बड़ा हो जाएगा पृथक्त्व अच्छा, हाँ घनांगुल हाँ। से ज्यादा। ठीक है, इसलिए पहले 4 ध्रुव वृद्धियां उसमें बैठ जाएगी। क्लियर है? पॉसिबल है उसके साथ में। निर्मल जी, क्लियर हो रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा कांडक, चौथे कांडक में क्या क्या बैठेगा? चौथे कांडक का प्रमाण है 1 हाथ। अब तक के जो 4 बैठे थे वो तो पक्का बैठेंगे। अब बात आती है असंख्यात घनांगुल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? असंख्यात घनांगुल के प्रदेश बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। 1 हाथ के प्रदेश कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये घनाकार स्थापित करना है। 1 हाथ मतलब 1 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई, और 1 हाथ ऊंचाई। इसमें और घनांगुल कितना है? ये प्रमाणांगुल है, 375 इंच का है ये, और हाथ भी वैसा ही है। अब अंगुल से हाथ कितना गुना बड़ा है? अंगुल से हाथ कितना बड़ा बड़ा है? 24 अंगुल का 1 हाथ, हमने देखा था। 24 अंगुल का 1 हाथ मतलब लंबाई में 24 गुना बड़ा है, मोटाई में 24 गुना बड़ा है, और चौड़ाई में 24 गुना बड़ा है ये क्षेत्र। ठीक है, तो असंख्यात गुना है क्या बड़ा? नहीं है, संख्यात गुना है। तो संख्यात गुना 24 में जो बैठेंगे उसमें प्रदेश कितने बैठेंगे? संख्यात बैठेंगे क्या असंख्यात बैठेंगे? अगर संख्यात बैठते हैं तो असंख्यात वाला नहीं बैठेगा, अगर असंख्यात बैठते हैं तो असंख्यात वाला बैठ जाएगा। गणित यही बताता है, यथा योग्य कहने के लिए जिनद इत्थम, भगवान ने क्या कहा? यथा योग्य बिठा देना। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आगे एक एक एक, एक को आपको लगाते जाना है। 1 कोस 1 योजन 25 योजन, इस प्रकार से। तो ये प्रतर और जगत श्रेणी वाले कहां बैठेंगे? जगत श्रेणी और प्रतर वाले कहां पर बैठेंगे? ये सब द्वीप समुद्र वाले, जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र आदि जो बताया गया है वहां पर बैठेंगे। क्लियर हो रहा है ये सब? एक इस चर्चा को मैं इसलिए मैंने उठाया था, क्यों? क्योंकि ये यथा योग्य जो 15 कांडक बताए हैं, इस 15 कांडक में से कौन कौन से कांडक, सॉरी, कौन कौन सी अध्रुव वृद्धियां जो है, 15 प्रकार की जो अध्रुव वृद्धियां है, वो 15 प्रकार की अध्रुव वृद्धियां, इसमें से कौन कौन से कांडक में यथा योग्य होगी, ये हमें समझना जरूरी है। क्लियर है? चलो, अब और एक प्रश्न। अच्छा, आपके प्रश्न है तो पहले आपके प्रश्नों को लेंगे, फिर अपना प्रश्न लेंगे। हाँ जी, चलिए, डॉक्टर मैना दीदी बोलो। वंदना भैया, पर भी ये हम्म। जो क्षेत्र आया ना 1 लाख योजन प्रमाण जम्बू द्वीप, हम्म। तो इसमें तो असंख्यात बैठ ही जाएंगे। असंख्यात घनांगुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? हाँ, अगर उसकी जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग जो है, और जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग अगर प्रदेश उस पर बैठते तो वो भी बैठ जाएगा। हाँ, वो बैठेंगे उसमें।
ठीक है। और रोचक वर्ड द्वीप तक जाने के बाद तो बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे। देखो संख्यात द्वीप समुद्र वगैरह जब जहां पर जा रहे हैं, क्योंकि संख्यात द्वीप समुद्र लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये सब प्रकार के मिल करके उसके अंदर असंख्यात असंख्यात प्रदेश आ जाएंगे। अब वो असंख्यात कौन सा है? वो असंख्यात घनांगुल का असंख्यात में बैठेगा, असंख्यात घनांगुल में बैठेंगे। असंख्यात जगत श्रेणी में बैठेगी क्या? जगत श्रेणी तो 7 योजन वाली हो जाएगी ना, तो असंख्यात वाली नहीं बैठेगी ना, 7 राजू वाली है वो। हाँ 7 राजू वाली। और द्वीप समुद्र 1 राजू से भी अंदर है, तो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग जो है वो बैठ जाएगा। और जगत इसमें श्रेणी फिर का असंख्यातवां भाग जो है वो बैठ जाएगा। रुचकवर्ड द्वीप है ना, ये तो बहुत आगे है इसका तो। 13वां द्वीप है रुचकवर द्वीप, 13वां द्वीप, वो तो संख्यात वाले में आएगा, संख्यात योजन है उसके, वो तो तो उसमें संख्यात जगत योजन में श्रेणी का आएगा। असंख्यात भाग आएगा। देखो संख्यात योजन की लंबाई है, हमें संख्यात योजन से संख्यात शब्द नहीं लेना है, वो संख्यात योजन की लंबाई है, उतनी ही चौड़ाई उतनी ही मोटाई, ये घनाकार क्षेत्र बनता है, इसके अंदर आकाश के कितने प्रदेश बैठेंगे उसकी संख्या निकालनी है। हाँ तो वही तो, आकाश के प्रदेश की संख्या असंख्यात हो जाएगी, वही मैं कह रही हूँ, तो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग बैठ ही जाएगा ना। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग बिल्कुल तो ये बैठता है नहीं बैठता है किसके ऊपर है? उसके अंदर कितना कौन सा वाला असंख्यात तैयार होता है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब अध्रुवी है। अध्रुव, ये सारी अध्रुव है, क्यों? क्योंकि घनांगुल के असंख्यात भी चलेगी और बीच में इतनी लंबी वाली रेखा चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब और एक प्रश्न मन में है, देशावधि वाला कार्बन वर्गना को देख सकता है कि नहीं देख सकता है? देशावधि वाला कार्बन वर्गना को देख सकता है कि नहीं देख सकता है? दीपा दीदी, नहीं देख सकता देशावधि वाला। देशावधि वाला कार्बन वर्गना को नहीं। रीना शाह दीदी तो चैट पे हाँ बोल रहे हैं। उत्कृष्ट वाला देख सकेगा। कल्पना दीदी क्या लगता है? देशावधि जो उत्कृष्ट वाला होगा वो देख सकेगा। देखो, हमारा हमें उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना है, विकल्प दो ही है प्रतियोगिता में। प्रश्न है देशावधि अवधि ज्ञान वाला कार्बन वर्गना को देख पाएगा या नहीं? नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। दीपा दीदी का उत्तर है नहीं, तो कल्पना दीदी आपका क्या, हाँ या ना? हाँ ये समझो, क्योंकि देख तो सकता है वो। हाँ ही समझो तो हाँ ही समझेंगे, कोई बात नहीं। स्पीता दीदी आप बताओ। उत्कृष्ट देशावधि देख सकते अरे हैं। भाई हाँ या ना बताना है, फिर आप उत्कृष्ट में चले गए। पहले से हमको इतना तो इतने सारे उसके भेद कर दिया आपने। सिंपल प्रश्न है, हाँ हाँ उत्तर दे दो। देख सकते हैं, चलो ठीक है। देख राजेश सकते जी हैं। आपको क्या कहना है? राजेश जी आपका क्या कहना है? देशावधि ज्ञान वाला क्या कार्बन वर्गना को देख पाएगा? कार्बन वर्गना को सिंगल नहीं देगा, वो समूह देखेगा। हाँ, हमारा प्रश्न है कार्बन वर्गना को देखेगा कि नहीं देखेगा? द्रव्य के हिसाब से कार्बन वर्गना। कार्बन वर्गना को देखेगा। विजयलक्ष्मी दीदी, हाँ देखेगा देखेगा कार्बन। कार्बन वर्गना देशावधि वाला पक्का देखेगा, क्योंकि कहां पर है ये भेद? दीपा दीदी ये भेद कहां पर है? आपने ना कहा था, बाकी सबने हाँ कहा है। इसमें जो देशावधि का द्विचरण भेद है, उत्कृष्ट से पहले वाला, उत्कृष्ट वाला तो देखेगा ही देखेगा, किंतु उत्कृष्ट से नीचे वाला जो भेद है वो भी कार्बन वर्गना को देखता है। अब प्रश्न ये है कार्बन वर्गना को तो देखता है, क्या कार्बन शरीर को देखेगा? कार्बन वर्गना तो बंधने वाली वर्गना हो गई, विसर्जोपचय वाली हो गई, मतलब अभी तक बंधी नहीं है, उसका नाम कार्बन वर्गना है। अब कार्बन शरीर को देख पाएगा क्या? देशावधि वाला कार्बन शरीर को देख पाएगा क्या? ये उत्तर बताने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कार्बन शरीर बड़ा होता है कि कार्बन वर्गना बड़ी होती है। ये जिसको मालूम है वो उत्तर दे पाएगा। कार्बन वर्गना बड़ी वाला होती है। देखता है, कार्बन शरीर को देख पाएगा क्या? कुसुम दीदी कलकत्ता देख पाएगा। देख पाएगा। कार्बन वर्गना सूक्ष्म, कार्बन शरीर तो बड़ा हो गया, समूह है। बहुत सुंदर। कार्बन वर्गना
कार्बन वर्गनाओं से कार्बन शरीर बनता है। हाँ। कार्बन शरीर किसे कहेंगे? अरे सत्ता में लगे हुए सभी तो कार्बन वर्गना जितनी जितनी संचित हो रही है वो सबसे मिलकर के कार्बन शरीर बनेगा कि नहीं? जैसे औदारिक शरीर कैसे बना है? औदारिक शरीर औदारिक वर्गना से बना है, तो औदारिक वर्गना बड़ी या औदारिक शरीर बड़ा? शरीर बड़ा। तो शरीर हमेशा बड़ा, वर्गना उससे छोटी। अब इससे संबंध में अंतिम प्रश्न, इसके संदर्भ में अंतिम प्रश्न, मतलब कार्बन वर्गना से संबंधित अंतिम प्रश्न क्या? देशावधि वाला कार्बन वर्गना के समय प्रबंध को देख पाएगा क्या? कार्बन वर्गना के समय प्रबंध को देख पाएगा क्या? हाँ जी राजेश जी। देख पाए। देख पाएगा। शोभा दीदी? क्योंकि एक समय प्रबद्ध तो एक हुआ, कार्बन वर्गना अनंत समय म्हणजे समय प्रबद्ध का एक समूह है, तो वो समय प्रबद्ध को देखेगा। क्या सब लोग शोभा दीदी और राजेश जी से सहमत हो? राजेश जी ने उत्तर दिया था हाँ, और शोभा दीदी ने कहा है क्योंकि कार्बन वर्गना को जानता है और एक समय प्रबंध में एक समय में अनंत कार्बन वर्गना का समूह आ जाता है। तो जब एक वर्गना को जानता है तो अनंत वर्गना का समय प्रबंध जानेगा कि नहीं जानेगा? अरे हाँ या ना? अरे जरूर जानेगा। 18वां कांडक देख लो, 18वां कांडक निकाल करके देख लो, क्या है द्रव्य विकल्प 18वें कांडक का? क्या है? कार्बन का एक समय प्रबंध है कि नहीं है? अब एक बात बताना, अब पक्का अंतिम, ठीक है? क्या कार्बन वर्गना के एक परमाणु को देख पाएगा? हाँ। शोभा दीदी कह रही हाँ। कार्बन वर्गना के एक परमाणु को देख पाएगा मैना दीदी? देख पाएगा। विजयलक्ष्मी दीदी? देख पाएगा। अंजू पांडे दीदी? नहीं देख पाएगा। चलो दो प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। कुसुम दीदी कलकत्ता? नहीं देख पाएगा, परमाणु तो एकदम सूक्ष्म है, दिखता ही सुनीता नहीं। कहकर दीदी? नहीं, सर्वावधि वाला परमाणु को देखेगा, बहुत सुंदर। देशावधि वाला नहीं देखेगा। देशावधि वाला नहीं। भैया सब लोगों का चिंतन कहाँ जा रहा है? समझ में आ रही है बातें? उत्तर हम जो दे रहे हैं उस उत्तर को कैसे कैसे, गाथाओं में सारी चीजें नहीं लिखी रहती है, सिद्धांत के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। देखो कार्बन शरीर सबसे बड़ा, उससे नीचे एक समय प्रबंध में आने वाली कार्बन वर्गनाएं, उसके नीचे कार्बन वर्गना, उसके नीचे कार्बन परमाणु। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है लिख के रखे कि सूक्ष्मता की अपेक्षा से कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे बड़ा कार्बन शरीर, उससे छोटा एक समय प्रबंध का कार्बन, उसके नीचे कार्बन वर्गना और उसके नीचे कार्बन परमाणु। वर्ग वर्गना, कुछ शब्द याद आ रहे क्या? वर्ग वर्गना समय प्रबंध शरीर। वर्ग किससे बनता है? समान गुणधर्म वाले परमाणुओं से वर्ग बनता है। ऐसे मतलब एक वर्ग में बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे, अनंत पकड़ लेना। ऐसे अनंत वर्ग का एक वर्गना बनती है, मतलब वर्गनाओं में भी अनंत आ गए। ऐसी अनंत वर्गनाएं एक समय में बनती है और ऐसे बहुत सारे समय प्रबंध से, 1.5 गुना समय प्रबंध से, 1.5 गुना समय प्रबंध से शरीर बनता है। क्लियर है? तो अब बात ये, तो पहले हमने सूक्ष्मता जान ली, अब देशावधि को जानते हैं। अब देशावधि कहां तक, द्विचरम भेद कहां तक जान रहा था? कार्बन वर्गना तक जा रहा था। और कार्बन वर्गना को अगर एक ध्रुवहार से भाजित करेंगे, उसका अनंतवा भाग अगर देखेंगे तो उसका अनंतवा भाग उत्कृष्ट देशावधि वाले जानेंगे।
तो उत्कृष्ट देशावधि कार्बन वर्गना का अनंतवा भाग जानेंगे। अभी तक वर्ग तक नहीं पहुंचे। जब वर्ग तक नहीं पहुंचे तो कार्बन परमाणु तक कैसे नहीं जानेंगे? हाँ, तो कार्बन वर्ग को कौन जान सकता है? परमावधि वाले जान सकते हैं। और अकेले कार्बन परमाणु को कौन जान सकता है? सर्वावधि जान सकता है, क्योंकि सर्वावधि में ही ये शक्ति है, वो अकेले परमाणु को जानेगा। कार्बन परमाणु कहो, औदारिक परमाणु कहो, वैक्रयिक परमाणु बनो, वो तो उनके गुण हो गए, वो तो उनके गुण हो गए, भाव की अपेक्षा चर्चा चल रही है। किंतु सिंगल परमाणु को जानना, ये द्रव्य की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सर्वावधि ही कर सकता है। भाई बातें क्लियर हो रही है? ताकि मैं आपको ये बताऊं कि अभी क्या हो रहा है ना, हम सर्वावधि से, अब तक हमने सिर्फ सर्वावधि को जाना है, और सर्वावधि से हम इतना प्रभावित हो चुके हैं कि हम उसकी तुलना केवल ज्ञान तक कर रहे हैं। पर हमें ये जानना, ये इसीलिए चर्चा उठा रहा हूं मैं, क्योंकि सर्वावधि से बहुत ऊपर परमावधि है, बहुत ऊपर। अब ये बहुत ऊपर कह रहे हो आप, ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? ये कौन से प्रमाण से कह रहे हो? तो प्रश्न ये उठता है कि देशावधि के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद और परमावधि के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद, हा या ना? तो जितने भेद उतना द्रव्य सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भेद में ध्रुवहार का भाग लग करके वो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना सूक्ष्म होते जाएगा। तो जितने भेद ज्यादा, उतना द्रव्य का प्रमाण और भी बलदंड, और भी पावरफुल, और भी सूक्ष्म। ये बात तो समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि देशावधि में असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, परमावधि में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। पक्का है कि जहां पर देशावधि थक जाता है, उसकी पूर्ण ज्ञान की क्षमता खत्म हो जाती है, वहां से परमावधि शुरू हो रहा है। तो परमावधि तो बड़ा ही है, ज्येष्ठ भी है। तो दोनों के असंख्यात लोक प्रमाण में बड़ा कौन सा है? भेद किसके ज्यादा है? संख्या किसकी ज्यादा है विकल्पों की? प्रश्न समझ में आ गया? असंख्यात लोक प्रमाण तो देशावधि के भी भेद है, असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ, और इसी से संबंधित, क्योंकि दोनों असंख्यात लोक प्रमाण है, समझे कैसे कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा? लीला दीदी है क्या? जुड़ चुके हैं आज? लीला दीदी अब तक तो थे। लीला जैन दीदी मुंबई से, अगर हो तो जरा आप, हाँ लीला दीदी, आपके प्रश्न का भी चर्चा आ रही है, आपने व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजा था हमको, है कि नहीं? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं यहां से भी, आपसे थोड़ी चर्चा करी, क्योंकि उसी से संबंधित बात आ रही है। दीदी ने प्रश्न भेजा है, ये लोक का संख्यात्वा भाग, सिद्ध का असंख्यात्वा भाग, हर जगह अलग अलग कहां कहां कैसे कैसे उसे लगाना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कभी पल्ले का असंख्यात्वा भाग, अवधि का असंख्यात्वा भाग, ये असंख्यात वो असंख्यात, घनांगुल का सूच्यंगुल का, ये तो असंख्यात समझेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है ना? अब प्रश्न के प्रति प्रश्न आपको कर रहे लीला दीदी, क्योंकि आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं अरे आ रहा रुको है। जरा, आपको बहुत कुछ पता है। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं अभी। आप एक उत्तम गृहिणी है कि नहीं है? तो अब आप मुझे बताइए, आप अलग अलग पकवान बनाती हो, अलग अलग व्यंजन बनाती हो, उसमें नमक डालती हो कि नहीं नहीं, डालती हो? तो किसी को प्रमाण बताना है तो कैसे प्रमाण बताती हो? कि भाई अगर कोई पूछे कि आपने इतनी सुंदर चकली बनाई थी, उस चकली में, चकली सब लोग जानते हैं, हाँ चकली जानते हैं, तो चकली में कितना नमक डाला? तो जितनी दीदी ने क्या जितनी बोल दिया? हाँ बोलो दीदी, क्या जितनी बोलते हो? जितना बनाना होगा उस हिसाब से नमक, जितना क्वांटिटी उसकी होगी आटे की, उस हिसाब से नमक पड़ेगा। तो फिर हमने जो आपको प्रश्न पूछा और आपने जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर एक जैसा ही हो गया। आपने बोल दिया जितना पढ़ना चाहिए उतना, या यूं कहिए स्वादानुसार, और हम सब जगह पर असंख्यात 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 लगा रहे हैं, है कि नहीं है? इसका इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं यथा योग्य।
क्योंकि असंख्यात एक रेंज होती है, अनंत एक रेंज है। अब अलग अलग प्रकार के अनंत होते हैं, इसमें से कौन सा अनंत लगाना है वो उस विषय के ऊपर अनुरूप है। क्योंकि कोई चीज ज्यादा नमकीन है वहां पर नमक थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, जो चीज कम नमकीन होती है वहां सिर्फ स्वाद के लिए नमक डालना है, वो उसका थोड़ा पड़ेगा, हाँ या ना? तो स्वादानुसार नमक क्यों कहा गया? तो इसलिए इसका कहा। मतलब जितना होना चाहिए उतना उस विषय के अनुसार है। या इसीलिए यहां पर अनंत तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के अनंत है। सिद्ध राशि भी अनंत है, अभव्य राशि भी अनंत है। पर अभव्य राशि के अनंत इस लेवल में है, उससे अनंत गुना ज्यादा सिद्ध भगवान की संख्या है। तो सिद्ध भी अनंत, अभव्य भी अनंत, पर दोनों अनंत समान है क्या? नहीं, ये बड़ा अनंत है, ये छोटा अनंत है, और इसके बीच में मध्यम अनंत है। तो ध्रुवहार में कौन सा अनंत लेंगे? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस अभव्य राशि को अनंत गुना करने से जो अनंत आता है, या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग होकर के जो अनंत आता है, वो वाला अनंत ले लो, दोनों एक ही है। आपने दोनों के नाम तो अलग अलग बताए। एक को हमने गुना कर दिया, दूसरे को भाग दे दिया। और पहले उनकी दोनों की व्याख्या तो चाहिए, उसके बाद तो उनका गुणा करेंगे और भाग देंगे। क्योंकि उसका मोटा मोटी नाम अनंत है, एक्चुअल अनंत अलग अलग प्रकार के अनंत होते हैं। यहां पर भी नमक डालना है, वहां पर भी नमक डालना है, किंतु कितना? जितना जहां पर चाहिए उतना। तो या चारों चीजों का अर्थ एक ही होता है। मनोवर्गणा के भेद कितने हैं? वो बड़ा अनंत है, इसलिए उसको अनंत का भाग दे दो, तो फिर जो अनंत मिलेगा वो वाला ध्रुवहार ले लेना। इसलिए मनोवर्गणा के जितने भेद हो गए उसको अनंत से भाजित करने के बाद में ध्रुवहार मिल जाता है। सिद्ध राशि का जो अनंत है वो भी बड़ा अनंत है, उसको अनंत से भाग दे दो तो भी ध्रुवहार बन जाएगा। कार्बन वर्गणा का जो गुणकार है वो भी बड़ा अनंत है, उसको अनंत से भाग दे दो तो ध्रुवहार मिल जाएगा। किंतु अभव्य राशि का अनंत छोटा है, उसको अनंत से गुना करो तो फिर जो अनंत चाहिए वो मिल जाएगा। कहीं आपने भागाहार कर दिया, कहीं गुणाहार कर दिया। अरे फिर वही बात हो गई, क्योंकि एक छोटा है तो हमने गुणाकार करना पड़ेगा। हाँ, तो ये छोटा बड़ा सबसे पहले तो वो समझ में आना चाहिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। हाँ, तो उसके लिए बेसिक थोड़ा तो मालूम होना चाहिए कि नमक क्या होता है। भाई नमक डालना कि शक्कर डालनी है, इतना तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नमक नमकीन होता है, वैसे यहां पर भी तो जानना पड़ेगा कि संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, अनंत क्या है। ये थोड़ा बहुत तो उतना तो जानना पड़ेगा दीदी, गवर्नमेंट साथ जीवकांड चल रहा है कि नहीं है? हाँ, तो इसीलिए आपके मन में जो था उसका ये उत्तर है कि असंख्यात अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आवली भी असंख्यात समयों से बनती है, तो आवली तो कितनी है ये मैंने चुटकी बचा ली, इसमें संख्यात आवली मतलब 10 आवलियां हो गई, इसमें एक आवली में असंख्यात समय हो गए। और पल्य असंख्यात वर्षों का होता है। अब आप बताओ, अगर 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे? अनंत। अरे 60 गुना असंख्यात। जी। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे? 1 सेकंड से 1 मिनट कितना बड़ा है? 60 गुना बड़ा है। हाँ, ऐसे। गणित लगा लो, असंख्यात जो था 1 सेकंड में, उसको 60 से गुना करना है, मतलब संख्यात गुना असंख्यात बढ़ गया। 60 गुना बन गया, मतलब 60 क्या है? संख्यात है क्या? संख्यात है, संख्यात है। तो संख्यात गुना असंख्यात बढ़ गया। अब घंटे में लगा दो, घंटे में 1 सेकंड से 3600 गुना असंख्यात बढ़ जाएगा, तो भी अभी भी संख्यात ही बड़ा है। अब ऐसा करते करते 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? अगर 1 सेकंड में असंख्यात है तो 1 वर्ष के सेकंड करो। एक वर्ष के सेकंड अगर संख्यात संख्या आती है तो असंख्यात कितना गुना बढ़ेगा? संख्यात गुना बढ़ेगा। अगर वो असंख्यात आती है तो असंख्यात गुना बढ़ेगा। पर पक्का एक पल्ले में जब असंख्यात वर्ष होते हैं
एक पल्ले में जब असंख्यात वर्ष होते हैं तो एक पल्ले में कितने समय हो गए? असंख्यात गुना असंख्यात समय हो गए, हाँ या ना? संख्यातानुसार। अनंत नहीं होता सब जगह पर, अनंत बहुत बड़ी चीज है, अनंत बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए पल्ले जो है, पल्ले में असंख्यात समय होते हैं। वर्ष कितने होते हैं? वर्ष भी असंख्यात होते हैं। और चूंकि वर्ष असंख्यात होते हैं इसलिए समय भी असंख्यात होते हैं। क्लियर है? असंख्यात में कितनी भी संख्या गुना, उसमें असंख्यात में संख्यात मिलाओ, असंख्यात आएगा। असंख्यात से संख्यात घटाओ, असंख्यात ही आएगा। असंख्यात में असंख्यात मिलाओ, असंख्यात ही आएगा। असंख्यात से असंख्यात घटाओ, असंख्यात ही आएगा। असंख्यात में अनंत मिलाओ, अब अनंत हो जाएगा। नहीं, वो तो समझ में आया, पर इन सभी में कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा ये भी समझ में हाँ, तो समझना इसलिए मोटा मोटी में हम आपको बता देते हैं कि अभव्य आवली सबसे राशि वाला छोटा। जो अनंत है, अभव्य राशि वाला जो अनंत है वो छोटा है, सिद्ध राशि वाला अनंत बड़ा है। असंख्यात में आवली वाला जो संख्यात है, असंख्यात है, वो छोटा है, पल्ले वाला असंख्यात बड़ा है। और ठीक। कार्बन वर्गना वाला कार्बन वर्गना का गुणकार वो बात अलग है, उसको छोड़ दो अभी। वो अलग, अभी आवली और क्योंकि अगर एक बताओगे तो उसमें आप फिर से मुझे 3 क्लास बतानी पड़ेगी, आप जाकर के उसको वीडियो को सुन लो। कार्बन वर्गना के गुणकार पर स्वयं आचार्य भगवान ने इतनी सारी गाथाएं दी है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई सबको क्लियर है? हमने लीला दीदी को आगे किया क्योंकि उनका इस प्रकार से प्रश्न आया करके, उसके माध्यम से सब लोग आगे बढ़ेंगे। अंजू दीदी कह रही है जब अनंत भव्य होते हैं तब जाकर के एक अभव्य होता है। क्या कह रही है? एक अनंत भव्य होता है। फिर से चार्ट में देख लेते हैं। जब अनंत भव्य होते हैं तब जाकर के एक अभव्य होता है। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। किसी में तो अनंत गुना है, अभव्य से भव्य राशि अनंत गुना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये मत पूछना कौन सा वाला अनंत, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है ये अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो सारी चर्चा कल तक के सिलेबस की थी। आज की कोई गाथा हमने अभी तक नहीं नहीं ली है और अभी नई गाथा लेने का समय आ रहा है। अच्छा, प्रश्न है कोई? चलिए रूबी दीदी पूछिए, प्रश्न पहले क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वंदना भैया जी, मुझे ये जानना है कि जो 49 डिजिट्स की होती है जैसे संख्या, है ना, तो वो असंख्यात होती है या संख्यात होती है या अनंत? अनंत तो खैर अलग ही है। 49 वाली संख्यात होती है, किंतु ये इस प्रकार से संख्यात और असंख्यात का जो भेद बताया जाता है वो बेसिक के लिए बताया जाता है, बच्चों को समझने के लिए बताया जाता है। एक्चुअल गणितवान की जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है, उस प्रकार से संख्यात और असंख्यात को निकाल देना। ठीक है, ठीक है। चलिए अर्चना दीदी। भैया जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था सर्वावधि वाला का, वो वाला तो रह गया उसका आंसर तो अभी तक। कौन सा वाला? आपने पूछा था ना सर्वावधि जो है उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं, तो कौन सर्वावधि जानेगा? अरे सर्वावधि के तो भेद ही नहीं होते, परमावधि के होते। अच्छा चलो, परमावधि और सर्वावधि वाले जो आप, तो उसका तो रह ही गया कि कौन ज्यादा होगा। देशावधि और परमावधि ये दोनों में, दोनों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। उसमें से असंख्यात लोक प्रमाण भेद कौन सा बड़ा है? तो परमावधि का असंख्यात लोक प्रमाण भेद बड़े है, उसकी संख्या ज्यादा है। तो देशावधि के विकल्प कम है, परमावधि के विकल्प ज्यादा है। ये कैसे जाना जाता है? इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से गणित बनाना होगा और फिर वो सूचांगुल लोक को, सूचांगुल का असंख्यात अभाग प्रमाण, जो हम लोगों ने गाथा बनाई थी ना बीच में, एक गाथा आती है, देखो 1 मिनट, ये पढ़ के हो गया है बट आप लोग जिसमें ध्यान नहीं दे पाए इसलिए हमने उसको बीच में निकाल दिया। परमावधि वाला ज्यादा होता है। हाँ हाँ, ये यहाँ रहा। ये चार्ट गाथा क्रमांक 391 के एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखा था। देशावधि का जगन्य क्षेत्र, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, ये देखा था। और फिर देशावधि के कुल भेद कितने होते हैं इसकी चर्चा की थी। तब ये चार्ट हमने देखा था 391 नंबर की गाथा में, बहुत पहले प्राचीन काल में देखा था। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लेना।
इसमें क्या लिखा है, देशावधि के कुल भेद कैसे निकाले, देखो देशावधि के घनांगुल कुल भेद निकाले हैं, लोक माइनस घनांगुल का संख्यात्वा भाग गुना सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग, उसमें एक मिला रहा, वो तो ठीक है। अब लोक में से घनांगुल का संख्यात्वा भाग, मतलब घनांगुल का संख्यात्वा भाग बहुत छोटा होता है, हाँ, घनांगुल के असंख्यात टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा लेना। अब इतना सा टुकड़ा माइनस कर समझते सब लोग, घनांगुल तो समझते हो, छोटा ले लो बड़ा ले लो 375 इंच वाला ले लो कोई भी वाला ले लो, वो घनांगुल ले लो, उसके असंख्यात टुकड़े करो तो एक टुकड़ा कितना आएगा, इतना सा आएगा। अब इतना टुकड़ा पूरे लोकाकाश 343 घनराजू उसमें से माइनस करूंगा तो लोक को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं मतलब मोटा मोटी में लोक ही रह गया। जी, लोक, इतने बड़े लोक में से जब सूक्ष्म भाग निकल जाता है माइनस होता है तो उत्तर जो भी आवे लोक ही तो आएगा मोटा मोटी में। अब जी, ये लोक को सूच्यंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण से गिनना, मल्टीप्लाई करना है। सूच्यंगुल का असंख्यात भाग क्या होता है, असंख्यात। संख्या सूच्यंगुल का असंख्यात भाग क्या होता है, असंख्यात। तो उस असंख्यात से लोक को गुना करो तो क्या उत्तर आएगा, असंख्यात लोक प्रमाण। ये असंख्यात लोक प्रमाण में से असंख्यात कौन सा है, तो सूच्यांगुल का असंख्यात भाग वो वाला असंख्यात है, तो छोटा वाला असंख्यात है। इसी प्रकार से परमावधि के भेद कितने होते हैं, हाँ, जी, हाँ अब देखो ये वाला चार्ट दिख रहा है, ये इसके आगे की 392 नंबर की गाथा में हमने देखा था, परमावधि के भेद कितने होते हैं। अग्नि, अब ये अगली वाली गाथा में आने वाला ही है, फिर भी एक बार यहां पर भी रिपीट हुआ था, इसके लिए अब डिटेल्स में अलग से और गाथा आचार्य भगवान देने वाले हैं। आज की पहली गाथा वही होगी। क्या कहा, अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के भेद, अलग अलग प्रकार की, कितने प्रकार की अवगाहना अग्निकायिक जीवों की होती है, मल्टीप्लाइड बाय अग्निकायिक जीवों की संख्या। तो अग्निकायिक जीवों की संख्या कितनी बार होती है, 3.5 बार घन लोक, मतलब विरलन राशि शलाका सब क्या है, लोक 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 ही है। मतलब अगर मोटा मोटी में देखेंगे तो लोक को लोक से लोक बार गुणित करना। और क्या कह रहे हैं, लोक का वर्ग। लोक को लोक से लोक के बार गुणित करना तो कितना आएगा, असंख्यात लोक प्रमाण आएगा। पर वो असंख्यात लोक प्रमाण कितना है, बहुत लोक बड़ा को है। लोक से गुना करना है, और वो भी कितनी बार, लोक का प्रमाण गुना करना है। असंख्यात को असंख्यात से असंख्यात बार गुना करना है, तो वो वाला बड़ा होगा, या लोक को सूच्यांगुल से असंख्यात भाग से प्रमाण से गुना करने पर जो लोक आएगा वो बड़ा होगा। क्या लगता है, हमारे इंप्रेशन एक्सप्रेशन के ऊपर मत जाओ, कहीं पर हमने ऐसा किया कहीं पर ऐसा किया, तो छोटा बड़ा इससे नहीं गिनना। एक है छोटे असंख्यात से गुना किया और दूसरा बड़े असंख्यात से गुना किया, बहुत बड़े असंख्यात से गुना किया। तो परमावधि को, एक लोक को लोक का लोक से गुना लोक के बार, मतलब बहुत बड़ा असंख्यात से गुना कर दिया, और सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग से देशावधि के इसमें गुना किया, तो वो जो असंख्यात लोक प्रमाण आया वो छोटा है, और परमावधि का असंख्यात लोक प्रमाण भाग आया वो बड़ा है। भाई क्लियर है, अपने जी, मन की बात तो नहीं बता रहा हूं मैं, आचार्यों ने अब तक जो बताया था उसी के ऊपर से बता रहा हूं कि दोनों असंख्यात लोक प्रमाण है, किंतु परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण बहुत बड़े हैं। आप यूं कह सकते कि असंख्यात गुना ज्यादा है। अच्छा ये क्या है असंख्यात गुना ज्यादा, असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, क्या है देशावधि और परमावधि की क्या है, भेद, भेद, मतलब विकल्पों की भेद है। संख्या, मतलब कितनी लेवल्स देशावधि में बनती है और कितनी लेवल्स ज्ञान की परमावधि में बनती है। क्लियर, चलिए जी, अब एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात जो परमावधि की और भी ज्येष्ठता को कहती है वो प्रथम गाथा से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रथम गाथा, पहले मैं उसको यहां से हाईलाइट कर दूं। गाथा क्रमांक कितनी, 418 होगी ना आज।
नहीं, 412 तक हो गया था, 413 की गाथा आ रही है, 413 नंबर की गाथा। चलिए, गाथा क्रमांक 413। देसा वही वरदौवम ध्रुवहारेण वही देहवे नियमा परमा वही स अवरम दौवपमानं तुजिना दिष्टुम परमा वही सभेदा सग उग्गाहन वियप्पहदतेवु चरमे हार पमाणम जेठस्य यहोदिदौवम तु। क्या कह रहे देखते हैं। देशावही, देशावधि, वर मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य प्रमाण होता है, दव्वम द्रव्य प्रमाण होता है, वो उसको क्या करना है, ध्रुवहारेण वही दे, ध्रुवहार से वही मतलब भागाकार करना, हद मतलब गुणाकार करना, और वहीद मतलब भागाकार करना। ये प्राकृत के शब्द को याद रखना है, मैंने पहले भी बता रहा है। वहीद, वहीद मतलब क्या है, भाग देना है। किससे, किसको देना है, देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण को ध्रुवहार से भाग देना है, तब जाकर के क्या आएगा, परमावहिस अवरम। परमावधि का जगन्य भेद होगा, क्योंकि हमने पहले से देखा हुआ है, जगन्य देशावधि से ध्रुवहार से भाजित 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 करते 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 उत्कृष्ट देशावधि तक पहुंचेंगे। उत्कृष्ट देशावधि को ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो परमावधि का जगन्य भेद आएगा, फिर वहां से ध्रुवहार से भाजित करते 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 जाएंगे तो परमावधि का उत्कृष्ट भेद आएगा, और फिर परमावधि के उत्कृष्ट भेद को ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो सर्वावधि का भेद आएगा। उसी को यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं, 413 में ये बता दिया, परमावहि सभेदाम, क्या कह रहे हैं, परमाविश्व भेदा, परमावधि के जो भेद है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सग उग्गाहन व्यपहदतेउ, तेउ अर्थात तेजकायिक, तेजकायिक की संख्या, उसको क्या करना है, हद, हद मतलब क्या करना है, गुणाकार करना है। तेज, तेज मतलब अग्निकायिक जीवों की जो राशि है, वो अग्निकायिक जीवों की राशि मतलब संख्या जो है उसको गुणाकार करना है। किससे करना है, सग उग्गाहणम, उसी की अवगाहना के भेद से, मतलब तेजस्काई जीवों की राशि की अवगाहना के जितने भेद होते हैं उनको तेजस्काई जीवों की राशि से, संख्या से गुणाकार करने पर परमावधि के भेद परमा की संख्या आ जाती है। और आगे क्या कह रहे हैं, चरमेहार पमानम, इनमें से जो सर्वोत्कृष्ट चरम भेद जो होगा, किसका, परमावधि का जो चरम भेद होगा उसका हार पमाणम, अंतिम भेद जो है चरम भेद, वो कितना होता है, हार पमाणम, अर्थात ध्रुवहार के प्रमाण होता है। तो परमावधि का उत्कृष्ट भेद कितना जानता है, ध्रुवहार के इतना जानता है, क्योंकि ध्रुवहार से भाजित 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 करके 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 एक जगह ऐसी आ जाएगी कि अब सिर्फ ध्रुवहार को ही जानेंगे, वो होगा परमावधि का चरम भेद, उत्कृष्ट भेद। ठीक है, द्रव्य की अपेक्षा होदी दव्वम तू, जेठ से अर्थात परमावधि का उत्कृष्ट प्रमाण होगा। सर्वोत्कृष्ट अंतिम भेद जो है वो द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण होता है। भाई पता चल गया बात, पहले से पढ़ा है उसी को गाथा प्रमाण में आचार्य भगवान बता रहे हैं। वही बातें समझ में रही है, नहीं समझा, जिसको नहीं समझा वो पहले हाथ ऊपर करे, फिर हम नीचे जो चार्ट बने हुए हैं उसकी तरफ जाएंगे। चार्ट समझने के लिए बड़ा इजी है, गणित दिख रहा है सामने पर चिंता नहीं करना, बड़ा सिंपल गणित है वो, जो पहले से मालूम है वही गणित है। हाँ ऊपर कर दीदी, बोलिए। सर यहाँ जो देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य भागीला ध्रुवहार इज इक्वल टू कारमान वर्गणा ध्रुवहार गुणा ध्रुवहार,
तो ये जो है, तो ये जो हमने द्विचरम भाग से ध्रुवार दिया था कारमान गुणकार को, वो अंतिम भेद आया था, तो वहां कारमान वर्गणा का ध्रुवार का वर्ग वही पकड़ना है ना। हाँ देखो, आपने अभी जो पढ़ा वो चार्ट पे पढ़ा, चार्ट में जो दिया है वो ऊपर गाथा में जो दिया है उस गाथा को सिंप्लीफाई किया है। गाथा में क्या बोल दिया, उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य प्रमाण है, उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य प्रमाण कितना होता है, तो द्विचरम भेद जो कार्बन वर्गना है उसको ध्रुवहार से भाजित करो तो देशावधि का उत्कृष्ट मिल जाता है। क्यों अंजू दीदी? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि जघन्य उत्कृष्ट देशावधि का जो भेद आ गया उसको एक बार ध्रुवहार से भाजित करना, तो कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से भाजित करना, ये उत्कृष्ट भेद था, उसको और एक ध्रुवहार से भाजित कर दिया, मतलब कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से 2 बार भाजित कर दिया। और इसी को क्या कहेंगे, कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवहार का वर्ग। यही नीचे हिंदी जो हरे रंग में दिखाया है चार्ट, वहां लिखा है परमावधि का पहला भेद जघन्य भेद कौन सा होगा, कार्बन वर्गना का ध्रुवहार के वर्ग से भाजित करना। ठीक है, ये पहला भेद हुआ। अब दूसरा भेद क्या होगा, उस पहले भेद को ध्रुवहार से भाजित करो तो ध्रुवहार का घन हो जाएगा, फिर दूसरे आगने वाले भेद में ध्रुवहार का चतुर्थ स्थान आ जाएगा। एक 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 ध्रुवहार का भाजित में बढ़ाते चलना, ऐसे करते 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 परमावधि का जो चरम द्रव्य होगा वो ध्रुवहार होगा। कितना होगा, वो ध्रुवहार होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन वर्गना बहुत बड़ी है, उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा 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 भाग करते 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 फाइनली कार्बन वर्गना इतनी छोटी 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 होती जाएगी कि फाइनली वो ध्रुवहार के इतने ही बच जाएगी बस। और जब वो ध्रुवहार की इतने बच जाएगी तब जाकर के परमावधि का उत्कृष्ट भेद आएगा। जघन्य भेद में सर परमावधि का उत्कृष्ट आएगा ना जब ध्रुवहार के प्रमाण रहेगी तब। अच्छा, आपने देशावधि का उत्कृष्ट जो है उसको ध्रुवहार से भाजित करते 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 आएंगे आप। हाँ बराबर है, पहला जो भेद आया कार्बन वर्गना का ध्रुवहार का वर्ग देकर वो जघन्य आया, वो जघन्य। और फिर हाँ, तो वहां से जो भाग देते देते हम आगे चले गए तो रेस टू ध्रुवहार बढ़ता गया। हाँ। और फिर लास्ट में जो आया वो वो ध्रुवहार ही आया। इतना सूक्ष्म, क्योंकि हर एक में वो कम 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 होते जा रहा है, तो ऐसा एक जगह आ जाएगी कि अब कार्बन वर्गना कितनी बच जाएगी, क्योंकि हर बार आप कार्बन वर्गना को कम 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 करते जा रहे हो, तो कार्बन वर्गना कितनी बचेगी, अब बोले ध्रुवहार की इतनी बचेगी। अब उसको कार्बन वर्गना तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका प्रमाण घटते हुए कार्बन वर्गना शब्द निकल गया, तो कितना बचेगा, ध्रुवहार की इतनी ही राशि वहां पर द्रव्य की बच जाएगी, ये उसका अर्थ है। और वो परमावधि का चरम भेद कहलाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, और किसके समझ में नहीं आया ये, डॉक्टर मैना दीदी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये जो नीचे जा रहे हैं तो द्रव्य का प्रमाण छोटा हो रहा है ना उसमें तो। हाँ, तो छोटा होते जा रहा है, बिल्कुल छोटा होते, सूक्ष्म होते जा रहा है। अच्छा, दूसरा वो पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा था कि दिखता है तो कार्बन वर्गना के बाद जो भी तेजस वर्गना हुई, फिर मनोवर्गना हुई, तो ये धीरे धीरे जाकर के सब कम हो रहे थे, एक वर्गना आई, एक वर्गना आई, फिर एक वर्गना आई। एक वर्गना आई, एक वर्गना का अर्थ होता है परमाणु उसके अनंत अनंत है अंतर। तो पर कार्बन वर्गना भी तो फिर छोटी होती जाएगी, उसमें नहीं होगी वो? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कार्बन वर्गना जो है वो अनंत कार्बन परमाणुओं का समूह है, वो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना कम 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 होते जाएगा। तो वो वहां पे फिर इतने द्रव्य के भाग हो ही रहे हैं, अनंत भाग होते जा रहे हैं ना। 19वां कांड जब आएगा, 19वां कांड तो देशावधि के उत्कृष्ट में खत्म हो गया, अब उसके नीचे जा रहे हैं, परमावधि में घुस गए अब। हाँ, तो हाँ, ये तो परमावधि में घुस गए, ये तो ठीक है, ये का तो मेरे को थोड़ा समझ आ गया समझ में तो। परंतु वो फिर वहां पे परमाणु क्यों नहीं देखा उन्होंने? वहां पर वो जो देशावधि का उत्कृष्ट था ना, हाँ, तो वहां पे अपन बताया, अभी आपने बताया ना, परमावधि वाला देखेगा एक परमाणु को, सर्वावधि वाला देखेगा, परमावधि वाला नहीं देखेगा। हाँ सर्वावधि वाला क्यों? यहाँ पे अभी परमावधि का एकदम ये ध्रुवहार के साथ आया ना एकदम लास्ट में। ध्रुवहार की इतना, और ध्रुवहार अनंत होता है, तो वो अनंत परमाणुओं को जान रहा है। जो परमावधि का उत्कृष्ट भेद है वो ध्रुवहार के इतना जानेगा, और ध्रुवहार का मतलब क्या होता है, अनंत।
तो वो अनंत परमाणुओं को जानेगा। परमावधि अनंत परमाणुओं को उत्कृष्टता से जानता है। तो अनंत परमाणु के गुच्छे को जानेगा ना, एकदम उसका बिल्कुल, जो, अनंत परमाणु के गुच्छे को जानेगा। और सर्वावधि होगा वो एक परमाणु को तो जानेगा। अब अनंत परमाणु को अनंत का भाग दे दो, अब एक परमाणु बच जाएगा, वो सर्वावधि वाला देखेगा। वो सर्वावधि वाला देखेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो अरविंद जी। वरना भी यहाँ अग्निकाय क्यों लिया अपन ने, जो अग्निकाय लिया है जो? हमने नहीं लिया, जितेंद्र भगवान ने उपमा दी है क्योंकि वो राशि वहां पर उसकी तुलना करने के योग्य है। ओके ओके, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर 131 लोग दिख रहे हैं, तो 131 का अगर मुझे याद आएगा कि भाई ठीक है, पिछली बार जब मैं गांधीनगर गया था तो 130 125 लोगों को मिला था, तो उतने लोगों की राशि पकड़ लो, ऐसा ही उदाहरण के जैसा दे रहे हैं। ठीक है, चलो और कोई? अजीत के प्रश्न हो चुके हो, अपना अपना हैंडल्स निकाल दे। चलिए अब कहते हैं, एक गाथा को तो समझ लिया, 413 नंबर की गाथा को तो समझ लिया, 414 को भी समझ लिया। अब यहाँ पर परमावधि के कुल भेद, क्योंकि परमावधि के जघन्य द्रव्य को जाना, परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को भी हमने जाना, और ऐसा करते 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 ध्रुवहार तक द्रव्य विकल्प पे जाते हैं, ये बात भी बता दी उन्होंने। अब यहाँ पर और प्रश्न आता है कि परमावधि के जो कुल भेद है वो कितने हैं। तो आपने बता दिया गुरुदेव कि अग्निकाय जीवों के अवगाहना के कितने प्रकार होते हैं, कितने अवगाहना के प्रकार, मतलब 5 फीट वाला एक, 5 फीट 1 इंच वाला दूसरा, 5 फीट 2 इंच वाला तीसरा, ये अलग अलग प्रकार हो गए। उतने प्रकार अग्निकाय के उनके कितने होते हैं, उसको अग्निकाय जीवों की टोटल संख्या से गुणाकार करना। तो घनांगुल के असंख्यात विभाग को असंख्यात लोक से गुना करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण ही उसका उत्तर आएगा। इसलिए परमावधि के कुल भेद कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है, चलिए अब द्रव्य के, तो इस अपेक्षा से जघन्य परमावधि कितना जानता है, जघन्य परमावधि कितना जानता है, तो उत्कृष्ट देशावधि से निचला वाला जानता है। मतलब कार्बन वर्गना को ध्रुवहार का वर्ग से भाजित करने पर जितना द्रव्य आएगा उतना जानता है। क्षेत्र अब लोक तक आया था, अब क्षेत्र की और काल की चर्चा आगे की गाथाओं में करेंगे, भाव की चर्चा भी आगे की गाथाओं में करेंगे। यहां पर मुख्यतः से उन्होंने किसकी चर्चा करी है, द्रव्य की चर्चा करी है कि वो ध्रुवहार से भाजित करके जाएगा। अब इतना करते हुए भाई परमावधि कहां रुकेगा, इसके बारे में यहां पर कह रहे हैं कि परमावधि द्रव्य की अपेक्षा ध्रुवहार को जानेगा, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण को जानेगा। अब असंख्यात लोग तो होते नहीं है, असंख्यात लोग तो होते नहीं है, तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण को जानेगा। मतलब ये कहने की बात है कि यहां से असंख्यात गुना को जानेगा। उत्कृष्ट देशावधि से असंख्यात गुना को उत्कृष्ट परमावधि जानता है। काल असंख्यात लोक प्रमाण, ये भेदों की संख्या नहीं है, ये कितना प्रमाण जानता है वो देख रहे हैं। और भाव असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, इतना। अब ये क्षेत्र काल और भाव के बारे में और भी डिटेल्स आगे करेंगे आचार्य भगवान, बस एक गाथा यहां पर कर लेते हैं जो हम सबको पता है, और वो है सर्वावधि के बारे में, सर्वावधि के द्रव्य प्रमाण। क्योंकि इसके आगे अब द्रव्य की चर्चा आचार्य भगवान नहीं करेंगे, इसके आगे द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देशावधि के द्रव्य की चर्चा विस्तृत हो गई, परमावधि के द्रव्य की चर्चा उन्होंने अब यहां पर करी है, और फिर यहां से आगे सर्वावधि का द्रव्य देख लिया तो हो गई बात खत्म, उसके तो कोई प्रमाण ही नहीं है। तो फिर क्षेत्र काल भाव की चर्चा यहां से आगे शुरू हो जाएगी। कहते हैं सौवा वहिस एको परमाणु हो दिनिव्यपोसो गंगा महान इस पवाहो वधुवो हवे हारो। क्या उपमा दी है गंगा नदी की, देखो क्या कहते हैं, सौवा वहिस एको, सर्वावधि का जो विषय, एक विषय जो होता है वो कितना है, परमाणु होदी, परमाणु होता है। निवियपस्सो मतलब परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का भाग, तो खुद ध्रुवहार था, उसको हमने एक बार ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। ध्रुवहार डिवाइडेड बाय ध्रुवहार 1, मतलब एक परमाणु को जानेगा कौन, सर्वावधि जानेगा। और आगे क्या कहते हैं, ये जो भागाहार है,
ये जो भागाहार है या ये ध्रुवहार है वो किसके जैसा है? वो गंगा महानदी के जैसा है। कैसा है? गंगा महानदी के। क्यों? जैसे गंगा महानदी का प्रवाह ध्रुव रहता है, कभी भी गंगा महानदी ना बारिश में, ना ठंड में, ना गर्मी में उसका प्रवाह कम नहीं होता है, प्रवाह जो का त्यों बना रहता है। गंगा महानदी की बात चल रही है। आचार्य भगवान, गंगा महानदी कहाँ निकलती है? पद्म सरोवर से। पद्म सरोवर से फिर अरहंत भगवान के जनिबिंब के ऊपर गिरती हुई गंगा कुंड में आती है। गंगा कुंड से निकलती हुई विजयार्ध पर्वत को छेद करके फिर आगे जाकर के लवण समुद्र को मिलती है। तो यहां से जब निकलती है और जब पहुंचती है समुद्र में, उसका प्रवाह जैसे ध्रुव नित्य होता है, कम ज्यादा नहीं होता है, वैसे ही ये ध्रुवहार जगन्य देशावधि से निकल करके उत्कृष्ट परमावधि तक होकर सर्वावधि होने तक भी उतना ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। इसलिए गंगा महानदी की उपमा इसको दी गई है। इस प्रकार से ये सर्वावधि के ज्ञान की चर्चा यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से आचार्य भगवान कर रहे हैं। आज इतना ही रखते हैं। काफी अच्छी चर्चा आज हो गई कि पहले की अध्रुव वृद्धि के बारे में हमने क्या किया। नीरज जी पूछ रहे हैं कि तेजस का अवगाहना के विकल्प रूपगत होगे क्या? नीरज जी इसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे, थोड़ा सा रुकिए। कह रहे हैं कि ये जो चर्चा चल रही है, हमने पहले देशावधि को जाना, फिर परमावधि को जाना, द्रव्य की अपेक्षा से जाना है। परमावधि को अभी तक क्षेत्र और काल की बात अपेक्षा से जानना है। परमावधि के बारे में एक विलक्षण बात यह है कि देशावधि में कभी द्रव्य, हर एक विकल्प में द्रव्य और भाव बढ़ते हैं, फिर कभी क्षेत्र बढ़ता है, कभी काल का प्रमाण बढ़ता है। परमावधि में ऐसा नहीं है। परमावधि में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रत्येक विकल्प में बढ़ते जाएंगे। मतलब देशावधि में भरे द्रव्य की अपेक्षा से सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें जानते हो, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा बहुत थोड़ा जानते हो। परमावधि में ऐसा नहीं है। परमावधि के प्रत्येक भेद में क्षेत्र और काल बढ़ते जाएंगे, और वो भी कितने? उत्कृष्ट देशावधि से भी ज्यादा, क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि जहां पर पूर्ण होती है वहां से जघन्य परमावधि शुरू होती है। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।